तो हेलो बच्चों, आप सबों के बीच मैट्रिक परीक्षा के 2023 के बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आप सबों के बीच लेके आया हूं। तो 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 में से 20 आपको 90% है कि क्वेश्चन वो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो गाइस ध्यान से देखें बच्चों कि ये क्वेश्चन हमारे कैसे हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हेलो बच्चों, आ चुके हैं अपने क्वेश्चन पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो में आपको 20 के 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा तभी आप क्वेश्चन पे सही आंसर लगा पाओगे। चलते हैं आज के क्वेश्चन के बीच। तो सबसे पहले हमारे किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बच्चों अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट में जरूर करें कि ये आंसर इसका ये होगा, ए या बी या सी, जो भी है आपको कमेंट करना है ताकि आपका नॉलेज और बढ़ेगा। चलते इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे बी, यानी जो भी बच्चे हमारे बी नंबर को दे रहे हैं अवतल दर्पण बिल्कुल सही जवाब है उसका। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब तो अब 2 नंबर बोल रहे हैं यहाँ पे, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो अगर आप आंसर जान रहे हैं तो आप कमेंट करें। ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएंगे बी। जो भी बच्चे हमारे F बराबर R/2 दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जल्दी करना होगा बच्चों क्योंकि आप सबों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नंबर 3। तो सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो बच्चों आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ताकि समझने की कोशिश करेंगे। तो जो भी बच्चों हमारे इसमें 25 सेंटीमीटर यानी बी नंबर को दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है इसका 25 सेंटीमीटर सामान्यतम यानी न्यूनतम दूरी है। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्वेत प्रकाश में कौन सा रंग किस फिल्म से होकर गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो भी बच्चे हमारे सी को दे रहे हैं लाल रंग का तो बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे हमारे सी को दे रहे हैं लाल रंग वो सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 5वां क्वेश्चन है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो आपके ऑप्शन से ये है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो जो भी बच्चे इसके आंसर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5 का हो जाएगा बी, वास्तविक और उल्टा। ठीक है बच्चों, तो 5 का हो जाएगा बी। जो भी बच्चे हमारे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब 6 नंबर चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं एक बार ध्यान से सुनिएगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है। आपके ऑप्शन हैं ये, अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका ऑप्शन हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, यानी आंसर बी नंबर। यानी जो भी बच्चे हमारे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नंबर 7 है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ। तो इसका भी आंसर बी नंबर हो जाएगा गाइस, यानी अवतल दर्पण इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब नंबर 8। ठीक है, तो नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना है। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है उत्तल लेंस, समउत्तल लेंस, अवतल लेंस और इनमें से कोई नहीं। अगर जो भी आप आंसर इसमें जान रहे हैं तो आप आंसर जरूर लिखेंगे, जो भी आंसर इसमें जान रहे हैं। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन है हमारे सी नंबर सही जवाब है, अवतल। ठीक है, सी नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, यानी कौन सा विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर या वोल्ट मीटर। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हो गए, इसका आंसर हो जाएगा आपको जो भी बच्चे हमारे 1 नंबर दे रहे हैं गैल्वेनोमीटर 1 नंबर बिल्कुल सही जवाब है उसका। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को
किसने प्रतिपादित किया था? ये बच्चों जो भी ये क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे 2 बार पूछे हैं, एक तो 2015 में भी पूछ चुके हैं और एक शायद 17 में पूछे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 10 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मैक्सवेल। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। जो भी बच्चे हमारे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, तो अब चलना है 11, यानी विश्वांतर का ऐसा ही मात्रा क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आप नहीं जानते हो तब तो आपका एग्जाम में बहुत ही दिक्कत होने वाले हैं। तो इसका हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है गाइस, क्योंकि विश्वांतर का ऐसा ही मात्रा वोल्ट होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट भी, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब चलती नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर, निम्नलिखित में किस संयोग द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, यानी किसके द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो जो भी बच्चे हमारे इसमें आंसर ए को दे रहे हैं श्रेणी क्रम में, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये हमारे श्रेणी क्रम में कुछ इस प्रकार बढ़ते हैं, जैसे कि R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार हमारे श्रेणी क्रम में ये बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन में। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन रहे काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, अरे इनमें से कोई नहीं। तो जो भी बच्चे हमारे इसके आंसर ए को दे रहे हैं काल्पनिक, जो भी बच्चे हमारे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि इसका आंसर ए होगा, काल्पनिक ही होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका जो क्वेश्चन है ये 14 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि ये 9th में पूछा है, 2019 में पूछा है और 20 में भी पूछा है, तो शायद आपका इस बार भी पूछ सकता है। तो ठीक है, अगर इसका आंसर आपको नहीं मालूम है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुना 10⁻⁶। तो सॉरी गाइस, यहाँ पे आपको 106 जूल दिख रहा है, लेकिन 106 जूल नहीं होगा, यहाँ पे 10⁻6 होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गए, 10⁻6 होगा। ठीक है, तो ये आपको सही करना है, 3.6 गुना 10 यानी 10⁻6 होगा। ठीक है, इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सही कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नंबर 15, ठीक है, तो इसमें हमारे क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना है। नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा या प्राकृतिक गैस से, जो भी है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा 15 का बी नंबर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा से ही एक स्रोत है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा 15 तक हो गया था, और हम चलते हैं 16 नंबर। ठीक है, तो 16 नंबर क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा जरा। बोल रहा है कौन सा लेंस आभासी लेंस भी कहा जाता है, यानी अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल उत्तल दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लेंस, अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अपसारी लेंस किसको कहा जाता है, हमारे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अवतल लेंस को हमारे अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश का प्राथमिक वर्ग कौन सा है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, एक बार ध्यान से देखिएगा, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, 17 नंबर जो भी है वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बोल रहे हैं प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन है। तो इसमें से आपके ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, उपयुक्त में से सब, यानी सब। तो जो भी बच्चे इसका आंसर जान रहे कमेंट में जरूर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी इसमें से सब, ये भी है, लाल भी होगा, नीला, हरा, यानी सब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, डी नंबर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं 18 नंबर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक है बच्चों, इसमें से बोल रहे हैं नेत्र का, जो हमारे आँख है उसका रंगीन भाग कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह के हैं, तो इसका आंसर आपको मालूम है तो कमेंट करें, नहीं मालूम है तो बता रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे डी हो जाएगा आई सीरीज। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि इसी से हमारे
आँख में जो रंगीन भाग, यानी हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो रंग बिरंगा दिखता है, तो आँख में इसी के कारण से होता है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह 19 नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना कम बोले उतना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बार पूछा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी एक HP, HP बराबर क्या होता है, HP बराबर, HP का हिंदी हो जाएगा हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर, इसका हो जाएगा H से हॉर्स हो जाएगा और P से पावर हो जाएगा। ठीक है, अशुशक्ति, हिंदी में बोलते हैं इसे अशुशक्ति, यानी एक अशुशक्ति बराबर, यानी एक HP बराबर। ठीक है, तो एक HP बराबर हो जाएगा आपका 701 नंबर, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बहुत ही सटीक आंसर है और ये बहुत ही सटीक क्वेश्चन है। 746 वार्ड है, जो भी है सटीक क्वेश्चन है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ठीक है, तो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन है, सॉरी 20 नंबर है, यहाँ पे 21 लिखा गया, लेकिन इस क्वेश्चन का गाइस हम आंसर नहीं बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको कल जब नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा तो उस टाइम आपको इसका आंसर बताएंगे। ठीक है गाइस, तो आप सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है, यानी परमाणु, आयरन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे जल्द इस चैनल को ग्रो करें, ताकि इसी तरह आपका वीडियो, आपका टेंथ अगर आपको अच्छा खासा 10 पास कर लेते हैं, आपका इंटर में आपका अच्छा खासा मैं वीडियो डालूंगा। तो तब तक मैं बोलना चाहूँगा धन्यवाद, जय हिंद।